जैसे कि आप प्यारे बच्चों, जैसा कि बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 2 नाम है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पहला जो मेथड है, ठीक है, जिसका नाम था एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, उसको हमने सीख लिया था कि कैसे उस मेथड को हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, और उसमें हमने एक एग्जांपल करके भी देखा था। तो आज की क्लास में बेटा उसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हुए हम लोग अपनी बुक टीएस ग्रेवाल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे, ठीक है। और बहुत ऑब्वियस सी बात है बेटा, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन तो होपफुली आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे, बट जरूरी है क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग आज की क्लास में करेंगे 2 या 3 क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं इस चैप्टर के। तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में तरंग परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। प्रॉफिट दिखा रखा है ज्योति के बिजनेस का बेटा फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 लाख रुपीज, जिसमें अबनॉर्मल गेन है 12,500 का, 1,25,000 जिसमें अबनॉर्मल लॉस है 25,000 का, 1,12,500 इसमें एक्सक्लूड है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, जिसको हमें इंश्योर करना है। और गुडविल निकालने के लिए बताया इन्होंने कि ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स हमें गुडविल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहां पे आप लिख लीजिए ईयर, यहां पे जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, और यहां पे जो एडजस्टमेंट आपको करनी है प्लस या माइनस, और यहां पे आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो हमने 4 कॉलम बना लिए। सबसे पहले ये दे रखा है बेटा 2020, सबसे पहले ये दे रखा है 2020, ठीक है। लिखा है इसमें प्रॉफिट है बेटा आपका 1 लाख, इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 12,500। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है जिसमें अबनॉर्मल गेन है 12,500 का। तो बेटा ये तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अबनॉर्मल गेन आपके नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ा देता है। अबनॉर्मल गेन कैपिटलाइज्ड नेचर ऑफ गेन होता है और वो फर्म को हर साल नहीं होता, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। और ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट बेटा 87,500, राइट। अब नेक्स्ट ईयर में बेटा दैट ईयर 2021, इसमें जो आपका प्रॉफिट दे रखा है बेटा वो है 1,25,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो आपका निकला है आफ्टर डेबिटिंग 25,000 एज अबनॉर्मल लॉस। तो ये 25,000 अबनॉर्मल लॉस है, इसको आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस आपका हर साल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 1,50,000। अब 2022 में आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है बेटा वो है 1,12,500, और ये जो नेट प्रॉफिट आपका निकला है बेटा, अभी भी इसमें से हमने इंश्योरेंस एक्सपेंसिव माइनस नहीं किए, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था, हमें इंश्योरेंस एक्सपेंसिव और लेस करने चाहिए थे। हमारी प्रॉपर्टीज थी फर्म की, उस पे 12,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, जो अभी तक हमने पे नहीं किया, और उसको इंश्योर करना है इसी साल के लिए, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 7 3 3,37,500,
ठीक है, ये आपका टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बेटा। अब इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया टोटल प्रॉफिट, दैट इज 3,37,500 डिवाइडेड बाय 3, राइट। 1 1 2 5 00। और फिर आपका गुडविल का फॉर्मूला है बेटा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में कितना ईयर ऑफ परचेज, 2 ईयर ऑफ परचेज। तो बेटा यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,12,500 इंटू में 2 कर दोगे तो आ जाएगा 2,25,000 रुपीज गुडविल की वैल्यू। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो बेटा अब करके देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब देखिए पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है। भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2. They admit Kanika into partnership for 1/4 share in profit. Kanika bring her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2-year purchase of the average normal profit of past 3 years. और प्रॉफिट दिया हुआ बेटा 2020 का प्रॉफिट है 50,000 जिसमें इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000। फिर 2021 का लॉस है बेटा 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। फिर 2022 का प्रॉफिट है बेटा 70,000 जिसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 का और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 का। आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है और इसके साथ साथ कनिका का शेयर भी बताना है कि वो कितना गुडविल लेकर आएगी। देखिए अब यहाँ पर भी जो प्रॉफिट दे रखा है बेटा या लॉस दे रखा है वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही हर बार की तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 3.29, राइट। इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट में सबसे पहले अपना वही ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट और एट लास्ट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 2020 की। ईयर है 2020 और यहां पर आपको प्रॉफिट दे रखा है 50,000। बट ये 50,000 कब कैलकुलेट हो बेटा, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स ₹5,000। इसमें 5,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है। क्या आपकी फर्म असेट्स बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है? नहीं बेटा, ये इरेगुलर नेचर ऑफ इनकम है, कैपिटलाइज्ड नेचर ऑफ इनकम है। ठीक है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा बेटा। इसने हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ा दिया है क्योंकि हर साल हमें असेट्स बेच के लाभ नहीं होता। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा बेटा इस ईयर में आएगा 45,000। अब देखिए 2021 में आपका लॉस गिवन है बेटा 20,000। आपका लॉस गिवन है 20,000। ठीक है, कब? इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर ₹30,000 और इसमें 10,000 रुपए लॉस बाय फायर इंक्लूड है। क्या हर साल फर्म को लॉस बाय फायर होता होगा? क्या हर साल फर्म में आग लगती होगी? तो बेटा ये भी अब नॉर्मल लॉस है जिसने हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया होगा। और कितना है बेटा, ये 30,000 है, तो इसको दोबारा ऐड करना पड़ेगा हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। तो 20,000 का लॉस था और 30,000 आपको इसमें ऐड करना है, तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा 10,000। अब 2022 में जो आपका प्रॉफिट है बेटा वो 70,000 है। ठीक है, इसमें लिखा है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000। आप समझिए इंश्योरेंस क्लेम
हर साल नहीं मिलता है फर्म को, ठीक है। तो ये भी अबनॉर्मल इनकम है जिसने हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ा दिया गया होगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है 8000, तो ये भी बेटा आपकी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, ठीक है। इसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल आप माइनस करोगे 26000, दैट इज 18000 और 8000, ठीक है। और आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा बेटा 44000, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं बेटा 3 साल का, तो ये हो गया आपका 9 और 1,09,000, सॉरी 1,09,000 नहीं है, आएगा 99,000, राइट। तो यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का। ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 99,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 33,000। और आपका जो गुडविल निकालना है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू में कितना ईयर ऑफ परचेज था बेटा आपका, 2 ईयर ऑफ परचेज। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 33,000 इंटू में 2, दैट इज 66,000। अब आपको ध्यान ये रखना है, ये जो गुडविल आती है बेटा ये फर्म की गुडविल है, ठीक है। और इसमें जो कनिका आ रही है, कनिका कितने शेयर्स के लिए आ रही है बेटा, कनिका आ रही है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब यहाँ कनिका का शेयर भी निकालना है, तो कनिका का शेयर कैसे निकालोगे, कनिका शेयर 66,000 इंटू में 1/4, दैट इज 16,500। तो ये कनिका का शेयर निकलेगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो गुडविल आती है वो टोटल फर्म की गुडविल होती है बेटा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन इससे नेक्स्ट वाला ये भी हम लोग बेटा करके देख लेते हैं। तो बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सुमित परचेज अमित बिजनेस। सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज कर लिया 1 अप्रैल 2022 को। गुडविल वाज टू बी डिसाइड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। पिछले 4 साल के नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट पे 2 ईयर परचेज करके गुडविल निकालना है। प्रॉफिट दे रखा है 80,000, 145, 160 और 2 लाख। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील दैट, हमें पता चला कि अबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी जो 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है बेटा 80,000, इसमें 20,000 अबनॉर्मल लॉस है। एक फिक्स एसेट्स है जो आपने बेची थी 2022 31 मार्च को, उस पे आपको प्रॉफिट हुआ 25,000 को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दिया। इसके अलावा 2021 31 मार्च को असेट्स ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज रुपीस 15,000। यानी हमने इंश्योरेंस करना था बट अब तक हमने अपनी फर्म्स असेट्स का इंश्योरेंस नहीं किया, वो इंश्योरेंस कराना है। तो ये नॉर्मल एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12, ठीक है। बुक दोबारा बता रहा हूँ टीएस के बाद, ठीक है। पेज नंबर 3.29, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले फर्स्ट ईयर नहीं आ सकते, नहीं ईयर ही लिख देते हैं। ईयर प्रॉफिट एडजस्टमेंट नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको दिया है 31 मार्च 2019, ठीक है बेटा। अब इसमें दिया है 80,000 प्रॉफिट, बट इसकी एडजस्टमेंट जिन्होंने किया कि 20,000 जो है अबनॉर्मल लॉस था जो हमने डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अबनॉर्मल लॉस में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया होगा, उसके बाद 80,000 एक्चुअल प्रॉफिट आया, तो उसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा और आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज, ठीक है। फिर बात करते हैं
20 पे। तो जो 2020 है इसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है बेटा 1,45,000। देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है भाई। इसमें लिखा है कि इस डेट पर आपने एक असेट्स बेची थी और उस पर 25,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड किया हुआ है। तो इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ा होगा, तब एक्चुअल प्रॉफिट आया 145। तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा 25,000, राइट। यहाँ पे 25,000 आप जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1,20,000। फिर आता है 2021 में 1,60,000 प्रॉफिट गिवन है बेटा। अब 1,60,000 में इन्होंने लिखा है कि भाई 2021 पे जो हमारी असेट थी फर्म की वो इंश्योर्ड नहीं की गई थी, अब उनको इंश्योर्ड करना है। 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो 15,000 अब हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा। तो हमारा जो है लॉस बढ़ जाएगा और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 1,45,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है बेटा, ये हमें पे करना था बट अभी तक पे नहीं किया। अब 2022 इसमें जो आपका प्रॉफिट दे रखा है वो है 2 लाख रुपीज, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आ जाएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका टोटल प्रॉफिट कर दें तो हो जाएगा बेटा 65 और ये हो गया 5, तो 5,65,000 टोटल प्रॉफिट आ गया 4 ईयर का नॉर्मल। और हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर है 4, तो 5,65,000 डिवाइड बाय करेंगे बेटा 4, तो ये 4 × 4, ठीक है, 4 4 जा 60, 1 2 5 0, ठीक है। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके बाद अपने को गुडविल निकालना है एट द 2 ईयर ऑफ परचेज। यहाँ पे लिखेंगे आप गुडविल इज इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में 2 इयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1,41,000 250 इंटू में 2 ईयर ऑफ परचेज है, तो आंसर आ जाएगा 2,82,500। तो ये हमारी गुडविल आ गई। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा मुझे बड़े अच्छे लगे थे इस टॉपिक से रिलेटेड, और इनमें से कोई एक हमेशा आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो बेटा आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कैसे हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। अगर आपको चीजें समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।